windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip with the gun down. Dropping bodies in the place till sundown. Alright guys, welcome to my channel Travel and Tarot with Bullet, and थैंक यू वेरी मच यहाँ पर मेरे चैनल पे आने के लिए। जैसे आपने थंबनेल में देखा रहेगा, आज के जो मेरे पास जो मैसेजेस आए हैं तो उनके ऊपर मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहा हूँ, और ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो और कुछ नहीं हो। जो रेजोनेट हो आप उनके मैसेजेस सुन सकते हैं, और बाकी के लिए दूसरों के लिए आप छोड़ सकते हैं। गाइस, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं एक ट्रैवलर भी हूँ, और मेरी दूसरे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। दिस इज़ माय छोटी सी बुलेट। यहाँ पर मेरा एक और वीडियो मैंने कल पोस्ट किया था मेरे ट्रैवल एक्सपीरियंस के ऊपर, जो मेरा बुलेट का है वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है। सो बेसिकली मैं पिछले 2 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, और 5-6 साल से मैं टैरो रीडिंग कर रहा हूँ। तो फाइनली मैंने सोचा कि दोनों को क्लब करके मैं अपना एक चैनल बनाऊँ, और जो भी मेरे से एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकूँ, चाहे वो ट्रैवलिंग का हो या जो टैरो कार्ड में जो मैसेजेस आते हैं वो हो। सो ये है मेरा चैनल ओवरऑल। अगर आप डेफिनेटली आपको रेजोनेट होते हैं तो आप जो भी मैसेजेस आते हैं उसको ले सकते हैं अपने लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। सो दिस विल रियली हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। आपका प्यार डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है मेरे लिए। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो जैसे आपने थंबनेल में देखा रहेगा, जो आज मेरे पास जो मैसेजेस आए थे ये उन लोगों के लिए हैं जो काफ़ी एक वीक सिचुएशन में हैं, और उनके जो दुश्मन है दे आर वेरी स्ट्रांग। Now, weak situation can be financially, can be influentially, influence हो सकता है, can be maybe physical health wise भी हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा strong है। ये messages मेरे पास इसके लिए आए थे, ये खास करके उनके लिए हैं कि जो चाहते हुए भी उनके साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है, वो अपने इंसाफ के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इट्स अ वेरी सैड थिंग, ये काफ़ी सैड है। जो बेबी मेरे पास जब ये मैसेज आया था, इसके ऊपर मुझे कलेक्टिव रीडिंग करनी है, मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा था, बिकॉज कमज़ोर इंसान को हमेशा ऐसे दबाया जाता है, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, या जिस किसी से। ये हमारी लाइफ की सिचुएशन रही है। काफ़ी इसके रीजंस हो सकते हैं, आपके कर्मा या उनके कर्मा, लेकिन सिर्फ ये बोल के हम तसल्ली नहीं दे सकते अपने लाइफ को। सो जो आज की जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है कि जो भी है यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है किसी ना किसी सिचुएशन में। जैसे मैंने बताया, हो सकता है फाइनेंशियली, पावर में, या इन्फ्लुएंशियली। सो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो अपने इंसाफ के लिए, लेकिन मैसेजेस ये क्लियर आ रहे हैं कि यूनिवर्स आपके लिए ऑलरेडी प्लान एक्शन ले रहा है और लेता रहेगा। हो सकता है कि आपको उसमें शायद वो दिखाई नहीं दे, कैसे आप यूनिवर्स आपको आपके लिए कर्मा क्रिएट कर रहा है आपके दुश्मनों के लिए। हो सकता है कि आप महसूस नहीं कर सके, फील नहीं कर सके, लेकिन इसी का ये रीज़न है जो मेरे पास मैसेजेस आए थे कंफर्म करने के लिए कि यूनिवर्स देख रहा है सब कुछ, और उसने ऑलरेडी एक्शन शुरू कर दिया है, और आने वाले टाइम में भी वो कर रहा है, करेगा। सो ये है आज की कलेक्टिव रीडिंग। सो शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैसेजेस क्या आते हैं। मैं जैसे भी कार्ड्स निकालता जाऊंगा मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। और इतना देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये चैनल पे आए हैं और ये रीडिंग अगर सुन रहे हैं, आप मेरा बोलना शायद आपको ठीक नहीं लगेगा कि आप तसल्ली रखो, बिकॉज कितने जनों की मैं एनर्जी जो पिकअप कर रहा हूं तो वो तो तसल्ली के ऊपर चले गए हैं। मतलब
मेरा ये बोलना वाजबी भी नहीं लग रहा है कि आप तसल्ली रखो, ठीक हो जाएगा, नहीं। बिकॉज आपकी परिस्थिति उन्होंने ऐसी की है, बिकॉज आप कमजोर हो किसी न किसी जगह पे, मे बी फाइनेंशियली, इन्फ्लुएंशियली, या जो भी है। लेकिन फिर भी ये मैसेजेस सुन लीजिए, ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है। बिकॉज हम इस दुनिया में तालमेल करते हैं कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, किसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, किसको नहीं। लेकिन जहां तक यूनिवर्स की बात आती है, वो आपका बैंक बैलेंस नहीं देखता है, वो आपकी आर्थिक स्थिति नहीं देखता है, वो आपकी सोच देखता है, आपके डिसीजन मेकिंग देखता है, आपके कर्मा देखता है और आपका इंटेंशन देखता है। यूनिवर्स ऐसे देखता है और यूनिवर्स उसी हिसाब से वो बैलेंस करता है लोगों को। सो आप निराश मत होइए। ये मैसेजेस में जो भी मेरे पास आते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कहीं पर आपको रिलीफ मिले, ये मेरा एक उद्देश्य है। कहीं पर आपको एक संतुष्टि मिले, भाई यस, कुछ तो कोई हमारे लिए लड़ रहा है, जो मे बी कानून या दुनिया नहीं कर रही है आपके लिए, लेकिन वो यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है। तो देखते हैं क्या आता है। Dear guides and angels, can you give me the messages for my collective? How universe is taking care of the enemies as per the karma is concerned, for the people who are weak and people who are not able to do anything. Can please say that how universe is taking care of the karma for the people who are not able to take their own injustice. What is the messages that you want to give? क्या messages देना चाहते हैं आप? Can please send that? Give me 3 cards, press messages please. How universe is taking the decision to justify the karma for my collectives. Can please send that? फर्स्ट कार्ड ही अपने आप ही इंडिकेट कर रहा है कि कैसे यूनिवर्स आपका बदला ले रहा है। अगर आप ये कार्ड ध्यान से देखेंगे, मेरे ख्याल से ये जो आपके एनिमीज हैं, दे आर वेरी गुड फाइनेंशियली। फाइनेंशियली उनका जो बेस है, जो स्ट्रेंथ है, काफी अच्छा है आपसे। लेकिन इतने फाइनेंशियली कंफर्ट होने के बाद भी अगर आप देखेंगे इनका बेड कितना अच्छी तरह बना हुआ है। यहां पर मैं ये भी देख रहा हूं कि उनके ऊपर जो है कुछ 3 पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं। एक तो पूर्वज की है जो उनके गुजर गए हैं। इतना कंफर्ट होने के बाद भी अगर आप यहां पर देखेंगे, पूरी नेगेटिविटी, वरी और स्लीपलेसनेस उनकी जो जिंदगी भरी पड़ी है। इतना पैसा होने के बाद भी ये देखिए, कंफर्ट जोन यहां पर क्लियरली यूनिवर्स बता रहा है कि उनके पास डेफिनेटली आपके जो एनिमीज हैं वो काफी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, यहां तो आपसे बेहतर है। लेकिन इतनी फाइनेंशियली सिक्योरिटी, कंफर्ट होने के बाद भी क्या उनको नींद अच्छी आ रही है? नहीं। नेगेटिविटी बढ़ रही है, इंसोमिनिया बढ़ रहा है। इंसोमिनिया एक होता है कि आपको, अगर हम अक्सर देखते हैं कि हमें कुछ दिन तक ऐसे होता है कि बेचैनी होती है तो नींद नहीं आती है, लेकिन फिर कुछ साइकिल होती है कि वो नींद आना शुरू हो जाती है। इंसोमिनिया एक ऐसी बीमारी होती है जहां पर इंसान को होती है, वो सो नहीं पाते हैं, वो दवाई उनको लेनी पड़ती है, उसके बाद जाके थोड़ी बहुत उनको 2-3 घंटे की नींद आती है, लेकिन वो फिर उठ के खड़े होते हैं। क्योंकि यहां पर आप लैंप देखेंगे तो ये लैंप रात को ही चलता है। तो ये यहां पर क्लियरली बता रहा है कि भैया उनको एक नींद की बीमारी होगी जहां पर उनको नींद नहीं आती है। टेंशन, वरी, स्लीपलेसनेस उनको रहता ही है। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो एक लाइट जल रही है, यहां पर एक लाइट नहीं जल रही है। दैट मीन्स नेगेटिविटी शुरू हो गई है उनके लाइफ में, जो उनका कर्मा अपने आप उनको यूनिवर्स दे रहा है। ये आप सिचुएशन तो नहीं देख सकते उनके घर पे जाके रात को, तो ये मैसेजेस का रीजन यही है। और ये पहला कार्ड क्लियरली यही बता रहा है।
काफ़ी बड़े इश्यूज में है और इनका हेल्थ इश्यूज दिन ब दिन खराब होता जाएगा। बिकॉज ये जो इंसोमिनिया की जो बीमारी होती है, वो अगर आप किसी को हो जावे तो वो अगर उसका सही आप मेडिटेशन या कोई हीलिंग नहीं कराते हो, दवाइयों के सिर्फ भरोसे रहते हो, तो वो दिन ब दिन खराब होती जाएगी। और ये उनके साथ शुरू हो चुका है और शुरू सफर चलता रहेगा। बिकॉज यहां पर आप देखो कितनी सारी तलवारों से घिरे पड़े हैं लोग, मतलब इनकी तो बैंड बजी पड़ी है भैया। और मेरे ख्याल से देखो यहां पर जो मैं अगर देख रहा हूं, ये लोग जो है ना मटेरियलिस्टिक लोग हैं, इनका कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है। ये आपकी तरह ऐसी कलेक्टिव टैरो रीडिंग गाइडेंस देखने के लिए यूट्यूब पे नहीं आते हैं। ये फुली अपने पैसे के घमंड में रहते हैं, और जब भी आपका एक स्पिरिचुअल बेस नहीं होता है, फाउंडेशन नहीं होता है, वो ये अपने आप बताता है कि ये लोग सिर्फ दवाई के ऊपर निर्भर है, और सिर्फ दवाई के ऊपर निर्भर होने से ही उनका वंश और उनकी जो हेल्थ है और डिटोरेट होती जाएगी। तो ये कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, शुरुआत हो चुकी है। आपका जो आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसका ये लोग भरपाई ये लोग ने शुरू कर दी है, और ये और बढ़ती जाएगी। अभी यहां पर अगर आप तलवार देखेंगे, ये तलवार का मतलब ये भी है कि अगर ये कोई हेल्प लेना चाहते हैं स्पिरिचुअली, तो वो भी इनको नहीं मिलेगी, बिकॉज यूनिवर्स ने यहां पर वो ब्लॉक कर दिया है। आपको फिर भी यूनिवर्स से एक ब्लेसिंग है, प्रोटेक्शन है, कि आपको थोड़ा ध्यान आता है, एक आता है कि भाई चलो रीडिंग देख ले, कुछ हमारे लिए मैसेजेस हो। इनके लिए तो ये भी यूनिवर्स ने रास्ता बंद करके रखा है पूरा। और ये रास्ता इनके लिए तभी तक बंद होगा जब तक ये लोग रियलाइज नहीं करेंगे। और मेरे ख्याल से जहां तक मैं देख रहा हूं, ये काफी पैसे के घमंड में रहते हैं, बट ये इनका पैसा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है इस जगहों पे, बीमारियों में, दवाइयों में, डॉक्टर के पास चक्कर खाने में इनकी एनर्जी जा रही है, इनका पैसा जा रहा है। और इनको अगर स्पिरिचुअल कोई हेल्प चाहिए भी, तो यहां पर यूनिवर्स ने ब्लॉक करके रखा है, इनको वो मिलेगी भी नहीं। और ये दिन ब दिन और खराब होती जाएगी, नो डाउट अबाउट इट, ये दिन ब दिन और खराब होती जाएगी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेलिब्रेशन, कम्युनिटी एंड फ्रेंडशिप, ये भी इनसे दूर हो रहे हैं। इनके घर पे हो सकता है कि काफी गेट टुगेदर होता हो, काफी ये लोग सोशलाइज करते हो लोगों के साथ जो उनका था, बट धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा है। लोग इनसे दूर हट रहे हैं। इनके जो परिवार वाले हैं, इनकी जो कम्युनिटी है, इनकी जो फ्रेंड सर्कल है, वो इनसे दूर हो रहे हैं। क्योंकि एक बार ये यूनिवर्स ने जब यहां पर ताला मार दिया अपने हाथ से, भैया आप, मैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो यूनिवर्स ही खोल सकता है। ये सब ब्लॉकेजेस इनके शुरू हो गए हैं। इनकी जो पहले जो हवा में घूमते थे बवंडर की तरह, वो सब जमीन पे आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन अकड़ अभी भी है, दुनिया को दिखाते हैं सब ठीक है, वो अकड़ ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये पर्दा गिरने वाला है। ये अगर तीसरा कार्ड देखेंगे, सक्सेस, रिकग्निशन एंड सेल्फ स्टीम, ये चीजें बाहर आएंगी आएंगी इनकी। एक बार जब भी आपका हेल्थ खराब होता है, आपका फाइनेंस खराब होता है, दिमाग अपने आप खराब हो जाता है, और उसके बाद आप एक नहीं मल्टीपल गलतियों का शिकार बन जाते हो, वो एक मल्टीप्लाई हो जाता है। वो प्रोसेस भी शुरू हो गया। तो लोग इनसे दूर जा रहे हैं, जो इनकी जो कम्युनिटीज थी वो इनसे दूर जा रही है, और ये पर्दाफाश होगा। सक्सेस, रिकग्निशन, सेल्फ स्टीम, ये इनकी मिट्टी में मिलने वाली है, जो काफी हद तक हो भी चुका है और प्रोसेस चालू है अभी।
और मुझे नहीं लगता है कि इनको जल्दी से कोई राहत मिलने वाली है, बिकॉज आपको आपके पास जब भी कुछ नहीं होता है तो आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना के बाद आपको वो फल मिलता है। वो फल के बाद जब भी अगर आप उस फल को ग्रैटिट्यूड नहीं देते हो, थैंक यू नहीं बोलते हो यूनिवर्स को, उसको अकड़ में लेते हो, तो वो एक मटेरियलिस्टिक पोजीशन के हिसाब से बन जाता है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और एक बार अगर वहां पर आप पहुंच गए फिर आप भटक जाते हो और यहां पर सब बर्बादियां चालू हो जाती है। तो ये तो क्लियर है, ये प्रोसेस उनका ऑलरेडी चालू हो चुका है। ये सब आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो उनके घर पे गेस्ट आते थे, अगर आपके पड़ोसी हैं या आपके रिश्तेदार हैं, जो उनके वेल विशर्स उनके पास हमेशा कलेक्ट होते थे, वो धीरे धीरे गुम होते जाएंगे। हेल्थ जा रही है, पैसा जा रहा है, नाम जा रहा है, रिलेशनशिप खत्म हो रहे हैं। ये कर्मा उनको मिल रहा है। और ये कर्मा उनकी खुद की बनावट का है ये, बिकॉज ये यूनिवर्स का एक लॉ है। आपको अगर किसी कमजोर इंसान को आपने तकलीफ दी, जब यूनिवर्स डंडा मारता है ना, यूनिवर्स के अलावा उसको कोई नहीं बचा सकता। कोई पुलिस वाला नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको बचा सकती। जब यूनिवर्स डंडा मारता है, अगर उसने इंसान ने किसी कमजोर को तकलीफ दी है जानते हुए कि वो कुछ नहीं कर सकता है, और मेरे ख्याल से काफी लोग यहां पर जो देख रहे हैं, आप अभी भी घुट घुट के रोते हैं, भाई आपके साथ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके और भी रीजंस होंगे, लेकिन जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है आप वहां पर देख के भी कुछ नहीं कर सके, और इसका ये जो भरपाई है वो उनका शुरू हो गया है। वो कहते हैं ना, जो एक कहावत मुझे याद नहीं आ रही है, 100 सोनार की एक लोहार की, यूनिवर्स का भी ऐसे ही काम है। और यूनिवर्स जब भी डंडा मारता है ना भैया, आपको कोई नहीं बचा सकता, यूनिवर्स ही बचा सकता है। और यूनिवर्स जल्दी ऐसे हाथ डालता नहीं है, उसको अच्छी तरह रगड़ रगड़ के सबक सिखा के ही उसकी आत्मा को झंझोड़ देगा। क्योंकि यहां पर जो इंसान बंदा आत्मा की साथ रो भी रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, सब इसके हाथ से निकल रहा है। आई एम श्योर अगर आप देख पा रहे हो अपने दुश्मन का घर वगैरह जो भी अगर है, तो धीरे धीरे जो उनके घर पे सेलिब्रेशंस होती थी वो सब निकल रही है, और उनका पर्दा भी फाश हो जाएगा, आज नहीं तो कल। What are the messages you want to give? What are the messages you want to give for my collective can be said? How universe is going to make the karma pay to them for the torture they have done to the weak people can be said. यूनिवर्स अपना हाथ निकाल रहा है उनसे। बिल्कुल यूनिवर्स उनको खुला छोड़ रहा है अभी, भैया मेरी प्रोटेक्शन तुमसे जा रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं अभी, ये तुम्हारा कर्मा है। और एक बार यूनिवर्स ने अगर हाथ किसके ऊपर से निकाल दिया, भैया मैंने जैसे रिपीट किया कि वो यूनिवर्स के अलावा उसको कोई नहीं ठीक कर सकता, नहीं कोई उसको बचा सकता है। तो यूनिवर्स अपने हाथ से उनको रिलीज कर रहा है, जो भी है ये आपके दुश्मन। भैया तुम आजाद हो भी, मेरी ब्लेसिंग तुमको नहीं मिलेगी। तुमको काफी टाइम दिया, तुमको काफी हमने ज्ञान दिया, मैसेजेस दिए, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, लेकिन नहीं, अभी मैं तुमको आजाद कर रहा हूं। ये अगर आप देखेंगे क्लियरली, लाल कलर का जो बर्ड है, दिस इज अ साइन ऑफ, इसके काफी अलग सारे मीनिंग्स है, बट यहां पर जो मैसेजेस ले रहे हैं सब उनका खराब हो रहा है। हेल्थ खराब हो रहा है, वेल्थ खराब हो रहा है, उनकी ऑरा तो खराब हो गई है, उनकी एनर्जी खराब हो गई है। एक बार यूनिवर्स ने हाथ निकाल दिया उसके सर पे से तो कुछ ही नहीं बचता है फिर। तो यूनिवर्स ने उनको बोला भैया अभी तुम जानो, तुम्हारा कर्मा जाने, तुमको लगता है तुमको इतनी अक्ल है,
तुम इतने ज्ञानी हो, चलो मेरे तरफ से तुमको आजादी है। और ये देखो सेकंड कार्ड क्या है, पिंजरे में बंद लगे पड़े। ये एक 6x6 के सेल के जेल के अंदर है, जो फिजिकल नहीं है, जो ट्रॉमेटिक है, जो उनके दिमाग में चल रहा है। इनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है आगे क्या करना है। अपने डिसीशंस के ऊपर अभी ये लोग सोच रहे हैं कि क्या हमने सही किया, क्या हमने सही किया उस गरीब इंसान को तंग करके। इन्होंने बहुत ही ज्यादा तंग किया है आप लोग को, मतलब पूरा पावर इन्होंने यूज किया है, पैसे का, ताकत का, इन्फ्लुएंस का। तो यूनिवर्स अभी इनको रिलीज कर रहा है और उनकी ये दिशा आने वाले टाइम में होने वाली है। पूरे आपको एक तो होता है फिजिकल 6x6 सेल का, जहां पर बहुत बड़े अपराधी होते हैं, जेल में उनको रखते हैं। यहां पर है जो मैं स्पिरिचुअल जेल देख रहा हूं 6x6 का। अगर आप ध्यान से कार्ड को देखेंगे, यहां पर भी कोई ज्यादा जगह नहीं है, यहां पर भी कोई ज्यादा जगह नहीं है। निचोड़ के रख दिया है यूनिवर्स ने उनको पूरी अपनी कर्मा से। और एक बार भैया यूनिवर्स अगर हाथ निकाल देता है तो आपकी तो इससे तो बदतर हालत होने वाली, जो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो इनका कर्मा पेबैक शुरू हो गया है। और धीरे धीरे यहां पर ये लोग जब भी पहुंच जाएंगे, काफी जने तो मेरे ख्याल से पहुंच भी गए होंगे, जो जिनका अब तक जो साइकिल चल रहा है, वो आने वाले टाइम में ये 6x6 स्पिरिचुअल जेल में रहेंगे वो लोग, जहां पर उनको कोई मिलने नहीं आएगा, कोई देखने नहीं आएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये इंसान ने काफी हेवी जैकेट पहना है, बिकॉज यहां पर ठंडी है और ऊपर कोई शेल्टर भी नहीं है, ऊपर से भी बर्फ आ रही है। मतलब सब जगह से इनकी बजेगी अभी। हेल्थ जो हमने देखा यहां पर शुरू हो गई है, रिलेशनशिप्स खत्म हो रहे हैं, पर्दा इनका खुल रहा है अभी, यूनिवर्स ने भी हाथ निकाल दिया है। इतनी ठंडी में इनके पास किधर भी जाने के लिए नहीं है, सिर्फ एक जैकेट है। ठंडी यहां से भी आ रही है, ठंडी पीछे भी है। ठंडी का यहां पर जो मेटाफर मतलब होता है कि सब जगह से इनको अंदर निचोड़ के रखा है अभी यूनिवर्स ने, और इनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये मेमोरीज, चाइल्डहुड, ये आपको मैं इतना प्रॉमिस करता हूं, 6 से 8 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी इंसान को यहां पर एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है आपके दुश्मन को, जहां पर उनकी थोड़ी नस खिसक सकती है, जहां पर वो थोड़ा बहक सकते हैं, अपने दिमाग का संतुलन, बैलेंस उनका निकल जाएगा। वो अपने आप में बात करना शुरू करेंगे, वो अपनी आपकी अपनी दुनिया अपने मन के अंदर ऐसी बनाएंगे जो हकीकत से मैच नहीं होती है। और वो तभी होता है जब भी इंसान का एक बैलेंस खराब हो जाता है। आम भाषा में हम जिसको बोलते हैं पागल, उसकी नस खिसक जाएगी। और ये 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आप देखोगे वो अपने आप से बात करना शुरू करेगा। उसको लगेगा कि उसकी दुनिया बहुत अच्छी है, अपने आप को ऐसे बताएगा कि मैं अभी तक सही हूं, लेकिन हकीकत ऐसे नहीं होगी। मतलब ये तो मैं कंफर्मली बोल रहा हूं, जो मुझे स्ट्रांगली जो एनर्जी पिकअप आ रही है, उसकी नस खिंचने वाली है, वो सटकने वाला बंदा दिमाग से अपने आप से बातें करना शुरू करेगा वो। बिकॉज इन्होंने काफी गंदा और घिनौना किया है आपके साथ, जानते हुए कि आप कमजोर हो, जानते हुए कि आप कुछ भी चाहे करना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी इन्होंने आपको निचोड़ा है। कैसे हो सकता है? वो अलग अलग सिचुएशन है, मे बी कोर्ट केस, मे बी फाइनेंशियली, मे बी र्यूमर फैलाना, मे बी झूठ बोलना। इनके पास तभी पावर थी, लेकिन वो अभी यूनिवर्स ने पावर ले ली है। बिकॉज एक बार यूनिवर्स ने अपना हाथ ऊपर से आपके सर से निकाल दिया तो खत्म बात।
यहां तलक है और यहां तलक बात पहुंचेगी। ये अपने आप से ही बात करते रहेंगे, इनकी सटकने वाली है, इनका दिमाग की नस हिलने वाली है। और काफी जनों की साइंस आप शायद देख भी लोगे अभी बहुत ही जल्दी से। ये बहुत ही इनको गंदा कर्मा मिल रहा है और आने वाले टाइम में मिलेगा। आप क्या देखिए, कोई ना कोई ब्लेसिंग है, कोई स्पिरिचुअल आपका बैकग्राउंड है, आप यहां पर ये यूट्यूब चैनल पे आए हो और ये मैसेजेस सुन रहे हो। लेकिन इनका तो कोई बैकग्राउंड मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां तक इतनी नस खींचने के बाद भी ये अपने आप को सही बता रहे हैं, जो हकीकत में है नहीं। बहुत ही मतलब इन्होंने घिनौना और गंदा काम किया है। और ये मेरे ख्याल से इनकी ना मुझे फैमिली लग रही है। इनके कोई बड़े बुजुर्ग भी हैं वो भी इसमें शामिल हैं, कोई मेल भी है वो भी इसमें शामिल है, और कोई फीमेल भी है वो भी इसमें शामिल है। तो ये 3 चौकड़ी का मैं देख रहा हूं, जिनको मालूम होते हुए, जानते हुए कि आप कमजोर हो, उसमें आपको उन्होंने और निचोड़ा है। देख लेना आपकी सिचुएशन में कैसे रेजोनेट होता है, मुझे प्लीज कमेंट्स में बता देना आप। Can you please give me the another 3 cards spread? What other karma they will be facing in the coming time to torture and to trouble by collectives who are watching the reading? Can you please give me another 3 card messages? What other karma they will be facing in the coming time for what they have tortured to by collectives? What karma they will be facing in the coming time? Can you please give me? इनके बच्चे इनसे दूर जाएंगे। इनके जो बच्चे हैं, मेरे ख्याल में बच्चे ही जो पिकअप कर रहा हूं, वो इनसे दूर जाने वाले हैं इमोशनली। और कुछ फैमिलीज के तो फिजिकली भी बच्चे दूर जाएंगे इनसे, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे यहां पर। ये चाहते हुए कि वो उनके फैमिली वाले बच्चे नहीं जाए, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इनका साइकिल ऐसा है, कर्मा ऐसा है कि इनके बच्चे इनसे दूर हटने वाले हैं। कुछ इमोशनली होंगे, कुछ फिजिकली होंगे, और ये वो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन ऐसी होगी। ये इनका एक अलग से कर्मा है। इनके बच्चे इनसे दूर जाने वाले हैं, और वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है जब भी आपके खुद के बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते हैं, आपसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, आपसे कोई एक रिलेशन नहीं मेंटेन करना चाहते। वो पेरेंट्स के लिए बहुत ही तकलीफ वाली बात होती है, जो मैं यहां पर देख रहा हूं उनके लिए आने वाले टाइम में। ये अगर आप देखेंगे तो ये देखो, इंसान अपने आगे 3 कप को देख रहा है जो खाली है। ये अभी भी और आने वाले टाइम में भी घमंड इनका रहने वाला है, और वो घमंड नहीं होगा, हकीकत में वो बीमारी होगी, साइकोलॉजिकली बीमारी। बिकॉज हमने पहले कंफर्म किया है कि उनकी किसी ना किसी इंसान की नस खींचने वाली है, फिजिकली, लिटरली मैं बोलता हूं, उनका दिमाग का संतुलन बिगड़ने वाला है। एक बार वो हो गया, आपकी फैमिली आपसे दूर हो रही है, आप फिर भी वो भ्रम में रह रहे हो कि सब कुछ ठीक है। उससे ही बड़ी यूनिवर्स की पनिशमेंट किसके लिए हो ही नहीं सकती, जानते हुए कि आपके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल से लेके, मेंटली से लेके, आपकी फैमिली दूर जा रही है, आपके फ्रेंड सर्कल खत्म हो गए हैं। उसके बावजूद भी अगर आप बोल रहे हो भाई मेरी लाइफ में सब कुछ सही है,
ये एक अपनी दुनिया बनाते हैं, हकीकत जो मैच नहीं होती है। और वो क्यों बनाते हैं? जब इनकी रियलिटी खत्म हो जाती है, उनकी नस खिंच जाती है, ये मेंटली बहुत बड़े डिप्रेशन में आने वाले हैं आने वाले टाइम में। कुछ लोग यहां पर मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत ही छोटी परसेंटेज जो आपके जो है दुश्मन, उनको वो रियलाइजेशन, देखो रियलाइजेशन तो अभी भी मैं इतना खास नहीं देख रहा हूं, मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूं। अगर आपको लगे क्या उनको रियलाइजेशन है, अभी भी नहीं है, आने वाले टाइम में भी नहीं है, बिकॉज वो अपने घमंड में अपने पावर में चल रहे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे ये रियलाइजेशन आने वाला है कि उन्होंने क्या किया है और किसके साथ, किसी कमजोर इंसान के साथ उन्होंने ये किया है, और उसी के वजह से ये सब बातें उनके साथ माइनस से माइनस हो रही है। ये बहुत ही बड़ा टावर का कार्ड है, यहां पर सब जगह से उनके ऊपर बिजली फट रही है, समय उनके खिलाफ है। यहां पर एक एंजल है जो उनको अभी भी गाइड कर रहा है। कुछ लोग थोड़े बड़े हैं जो रियलाइज करके आपको शायद आके सामने से हाथ जोड़े, भाई हमें माफ कर दो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं देख रहा हूं, ये समय के चक्रव्यूह में बहुत बुरे फंसने वाले हैं, जो इनको घुमाने वाला है बहुत। देखो, एंजल्स इतने स्वीट होते हैं, ये आपका जो भी धर्म हो, उनकी जो पवित्रता इतनी पवित्र होती है कि वो किसी भी जो नाकारा इंसान होता है जिसने इस दुनिया के सारे पाप किए हैं, वो उनको भी मौका देते हैं उठने के लिए। कुछ मैं लोग देख रहा हूं कि वो कुछ लोग वहां से उठ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग, दैट्स इट। मतलब इतनी एंजल की हेल्प होने के बाद भी वो एंजल की हेल्प नहीं लेंगे। उन्होंने अपना कब्र खुद खोद दी है। मतलब माइनस माइनस हो ही रहा है, माइनस माइनस हो ही रहा है। प्लस की तो मुझे कोई सिचुएशन यहां पर नहीं लग रही है उनकी। हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, मेंटली दिमाग का संतुलन बिगड़ना, भैया बहुत ही खराब बात होती है। उनकी फैमिली उनसे दूर जा रही है, उनके बच्चे उनसे दूर जा रहे हैं, कुछ इमोशनली जाएंगे, कुछ फिजिकल उनसे दूर हो जाएंगे। अगर आप उनके घर पे देख सकते हो, पड़ोसी हैं या आपके रिलेटिव हैं जिन्होंने भी आपके साथ ये बहुत ही घिनौना काम किया है, मेरे ख्याल से 4-5 महीने में आप देखोगे, अगर आपको मौका मिलता है, अगर आप उनके घर पे जा सकते हो, तो एक मुझे साइन जो आ रहा है, उनकी घर की पेंटिंग की कंडीशन भी खराब होती जाएगी, और वो नेगेटिविटी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब भी आपका अच्छा खासा घर खराब होना शुरू होता है, वो क्यों हम पेंटिंग कराते हैं बार बार अपने घर को, पवित्रता रहे, पॉजिटिव एनर्जी रहे, नेगेटिविटी निकले। लेकिन इनका तो घर भी खराब होने वाला है। जो पहले ये लोग अकड़ में घूमते फिरते थे मटेरियलिस्टिकली, वो उनकी सिचुएशन खराब होने वाली है। इनकी घर की एनर्जी खराब होने वाली है, और घर की एनर्जी खराब होती है जब ये नेगेटिविटी एंटर करती है, और उसके बाद उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। सो ये है जो उनके साथ होने वाला है। और मुझे नहीं लगता ये आने वाले टाइम में इनमें से कोई भी एक होगा जो यूट्यूब पे आए और आपके जैसे कलेक्टिव रीडिंग सुने, भाई हमारे लिए आज कुछ मैसेजेस हैं क्या। आप आ रहे हो बिकॉज आपके ऊपर कोई ब्लेसिंग है, ये आपको एक कंफर्मेशन यूनिवर्स दे रहा है। हाँ, मैं जानता हूं आपके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन ये हम आपके लिए कर रहे हैं, ये आपके लिए मैसेजेस है। तो कहीं ना कहीं आपके दिल को सुकून मिले, कहीं ना कहीं वो एक आंसू निकले जो आपको फ्री करे, लिबरेट करे। कहीं ना कहीं वो एक रोने की हिचकिची आप महसूस करो कि भाई उसने इस साथ मेरे साथ किया। यस, ये मैसेजेस यूनिवर्स कंफर्म कर रहा है कि उसके साथ अभी ये क्या होने वाला है। ये मैसेजेस का रीजन वो ही है कि आप जो पहले इतना रोए हो, अभी एक रोना आपका होगा। यस, यूनिवर्स ने आपकी सुनी है।
मैं आपके लिए गाइडेंस और मैसेजेस अभी निकालता हूँ और वो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। और आई एम सॉरी टू से मुझे मैसेज आया कि हो सकता है कि उनके घर पे कोई ऐसी भी अचानक से कोई हादसा हो सकता है कि इसकी अनप्लान मृत्यु हो सकती है। ये उनकी कर्मा है। Can you please give me the guided messages for my collective? What are the messages that you want to give who are very frustrated? क्या मैसेजेस आप देना चाहेंगे उनको जो काफ़ी हताश है, जो काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते? उनको आप कैसे मोटिवेशनली, पॉजिटिवली, स्पिरिचुअल मैसेजेस देना चाहेंगे? कैन प्लीज करना। मेरे ख्याल से ये आप लोग की अभी करंट सिचुएशन है, यहां पास्ट में रही है। आपको लग रहा है कि आप अकेले रो रहे हो, आपका सब तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने, आपकी अच्छी खासी लाइफ उन्होंने खराब कर दी है। अच्छी खासी, देखो यहां पर अगर आप कब्ज देखोगे, दूध का गिरना बहुत अशुभ माना जाता है और यहां पर उन्होंने वो सब कुछ किया है जो घिनौनापन इंसान कोई कर सकता है, किसी भी रूप में हो। लेकिन आप पीछे देखेंगे, कोई ना कोई है, आपकी पवित्र आत्मा, आपके पूर्वज, जो ये सब देख रहे हैं, जो आपके आंसू देख रहे हैं, जो आपका जो इन्होंने आपके साथ किया है वो देख रहे हैं। अभी आप सवाल करें कि भाई एंजल्स जब भी देखते हैं तो उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते? देखो, उनकी भी एक लिमिटेशन होती है, बिकॉज ये हो सकता है कि आपके कर्मा हो। लेकिन जब भी आप उनको पुकारते हो वो हेल्प के लिए आते हैं। तो कोई ना कोई तो है पूर्वज आपके जो देख रहा है और आपको हीलिंग दे रहा है, और इसी हीलिंग के वजह से, इसी ब्लेसिंग की वजह से आप यहां पर आए हो ये मैसेजेस सुनने के लिए। कितना क्लियर इंडिकेशन आया है यहां पर। मुझे काफी एक सैड मैसेज आया है कि हो सकता है आपकी फैमिली से भी कोई गुजर गया हो, ये ट्रॉमा जो हुआ है आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ कोई गुजर गया है, वो काफ़ी ट्रॉमा में गए हैं कि इतना इनजस्टिस हुआ है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अभी उनकी आत्मा ऊपर से आपको ब्लेसिंग दे रही है और वो देख रही है कि आपके लिए जस्टिस कैसा हो रहा है। इट्स वेरी सैड टू सी दैट। मुझे काफ़ी खराब भी लग रहा है कि वो भी, जो भी आपकी फैमिली में परिस्थिति हुई है, मे बी अभी वो दुनिया में नहीं है, और वो जब भी गए थे काफ़ी ट्रॉमा सिचुएशन थी आपकी फैमिली में इन फैमिली की वजह से, लेकिन उनको भी अभी लिबरेशन मिल रहा है और ये आपके लिए ब्लेसिंग भी कर रहे हैं। देखो, जैसे मैंने यहां पर हमने देखा कि हम पूछते हैं कि एंजल्स को सब कुछ, जब भी यूनिवर्स को पता है हमारे साथ इतना इनजस्टिस हो रहा है, तो वो फिर क्यों होने देता है? होने ही नहीं दे। यूनिवर्स के हाथ में सब कुछ है। लेकिन उसका एक ही सिंपल आंसर है, हो सकता है कि ये आपके कर्मा हो। क्योंकि यहां पर ये जो कार्ड देखेंगे ना, आप इतनी बुरी सिचुएशन से निकले हो, लेकिन आने वाले, अभी भी आप स्ट्रांग खड़े हो, आने वाले टाइम में आप और आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होने वाली है। आपने अभी तक डट के मुकाबला किया है क्योंकि यूनिवर्स और एंजल्स आपके साथ हैं। इनके साथ कोई नहीं है जो उनकी हालत होने वाली है, जो हो रही है अभी, लेकिन आपके साथ ये ब्लेसिंग है। तो आप अभी भी स्ट्रांग खड़े हो। मे बी रात के टाइम या अकेले में रोते होंगे, स्वाभाविक है, इंसान हैं आप, लेकिन अभी भी आप स्ट्रांग हो। यू आर अ वेरी स्ट्रांग कैरेक्टर।
और ये स्ट्रेंथ अभी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो आपका हार्ट चक्र भी खुलने वाला है। मे बी काफ़ी लोग ऐसे कुछ काम में इन्वॉल्व होने वाले हैं आने वाले टाइम में, जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है आप दूसरों को हेल्प करोगे, और वो शायद ये भी हो सकता है कि आपका पैसे कमाने का जरिया बन सके। इसी के वजह से ये आपकी जर्नी हुई है, जो यूनिवर्स ने आपको निकाला है और यहां पर तक आप पहुंचे हो। और ये जो सिचुएशन आपके साथ होने वाली है आने वाले टाइम में, आप बिलीव नहीं करोगे, जो आज आप हो, मे बी आपके पास कर्जा हो, मे बी आपके पास घर पे कुछ चीज़ें नहीं हो, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, वो नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ें बदलने वाली हैं और आपकी लाइफ बहुत ही प्यारी तरह, रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ सिक्योर हो जाएगी, फाइनेंशियली, रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। ये क्यों होगा? सिर्फ आपके विश्वास के लिए, बिकॉज आपने एक्सक्यूज मी, खुद का विल पावर स्ट्रांग रखा है, आपने विश्वास नहीं छोड़ा है। आप काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो। जो भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कलेक्टिव, आपको मैं कंफर्म करके 110%, 200% बता दूँ, आपका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है। आप उसको और अच्छी तरह ट्यून अप करके, ध्यान से, मंत्र चैंटिंग से आप स्ट्रांग कर सकते हो। बिकॉज आने वाले टाइम में ये आप पोजीशन में पहुंचने वालों की, आप लोगों की हेल्प करोगे किसी न किसी तरह से, आपको वो मुकाम पे पहुंचाया जाएगा। इसमें हमें ऐसा भी सोच सकते हैं, ये तो यार मीठा मीठा बात करने वाली बात है, हमारी अभी की सिचुएशन है। हाँ, है मीठा मीठा बात करने वाली बात, लेकिन जो हकीकत काट के एनर्जी आ रही है उसको तो हम झुटला नहीं सकते। जो भी मैंने मैसेजेस किया, आप अपने लाइफ से रेजोनेट करके पूछ लीजिए, भाई ऐसी ऐसी सिचुएशंस हुई है, तो डेफिनेटली आप यहां पर ये पहुंचने वाले हैं। कोई मीठी बात नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, जो रियलिटी है वो होने वाली है। आप अपनी ध्यान में रहिए, अपने विश्वास में रहिए, और मैसेजेस जो आपको इंट्यूशन के थ्रू आते हैं उनको आप फॉलो करते जाइए। जो अभी तक आप कर रहे हो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप ये यूट्यूब चैनल पे आए हो और ये मैसेजेस सुन रहे हो। गाइज, इतना मैं आपको बता दूं, ये देखिए, मैं एसेंशियल ऑयल्स में भी डील करता हूं, और ये जो एसेंशियल ऑयल होते हैं ये काफ़ी पावरफुल होते हैं। इनमें ऐसे हर्ब्स और जड़ी बूटियां होती है जहां पर एंजल्स की ब्लेसिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। जैसे ये एंजल की ब्लेसिंग है, जैसे ये रिटर्न टू सेंडर। अगर आपको लगता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज के द्वारा, कि आपके ऊपर कोई ईवल स्पेल है, कोई आपके ऊपर बार बार आप घर से निकलते हो, कोई मंत्र चंत्र कर रहा है, नेगेटिविटी कर रहा है, आप ये ऑयल खाली लगा दो, हफ्ते के अंदर आप देखोगे जो भी आपके ऊपर कर रहा है वो उनके ऊपर वापस जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर। इसी तरह से ये मेरे पास और भी एसेंशियल ऑयल्स हैं, एंजल की ब्लेसिंग है ये। सोलमेट अट्रैक्ट करने के लिए ये एसेंशियल ऑयल है, ये भी एक अलग तरीके का हर्ब होता है, और इसे आपको सिर्फ दिन में एक बार लगाना है कुछ पॉइंट्स के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगाना है, और उसके साथ जो एफर्मेशन देनी है। सो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो अपने प्रोटेक्शन के लिए और अपने बचाव के लिए। और ये एसेंशियल ऑयल हर सिचुएशन के लिए अवेलेबल है मेरे पास, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आपके बच्चे आपके सुन नहीं रहे हैं पढ़ाई के बारे में, या तो ये सिचुएशन में आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए, जो आपकी जो वीक सिचुएशन है उसमें भी मैं आपको एक ऑयल दे सकता हूं। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे कॉन्फिडेंस ऑयल, आपको हर चीज में बल मिलेगा। ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मेरे पास ये एसेंशियल ऑयल्स अवेलेबल है। आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो जो मेरे नंबर पे,
एंड रीडिंग के लिए अगर आपको चाहिए पर्सनल रीडिंग के लिए तो मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो आप, और अपनी सिचुएशन मुझे बता सकते हो, तो उसके हिसाब से मैं आपको एसेंशियल ऑयल के बारे में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा और कैसे लगाना है। ठीक है गाइस, सो मैं यहाँ पर ही रीडिंग अभी ख़त्म करता हूँ। सो होपफुली, आई रियली होप एंड प्रे कि आपको कुछ ना कुछ संतुष्ट तसल्ली मिली होगी जो हमने मैसेजेस आज निकाले हैं, क्योंकि स्ट्रांगली आया था मेरे पास कि जो भी ये देख रहे हैं वो काफ़ी वीक है अपने दुश्मन के खिलाफ। लेकिन भैया, यूनिवर्स आपके साथ है, आप चिंता मत करो, और अपना विल पावर को यूज़ करो जैसे हमने यहाँ पर देखा है। आप अभी भी स्ट्रांग खड़े हो, आने वाले टाइम में आपकी स्ट्रेंथ और आगे बढ़ने वाली है। ठीक है गाइस, सो थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए, और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना कैसी लगी रीडिंग, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यस, मेरे ये बुलेट के जो दूसरा वीडियो है वो भी आप देख लीजिए अगर आपको थोड़े अलग से अपना मन बहलाना है, बिकॉज मैं ट्रैवल भी करता हूँ और टैरो रीडिंग भी करता हूँ। सो या, दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। मिलते हैं अगली रीडिंग में।